हमारा अगला पॉइंट है टेनिस एल्बो का पॉइंट। टेनिस एल्बो का पॉइंट ये एल्बो पेन के लिए दिया जाता है और नाम से जैसे हमें पता चल रहा है टेनिस और एल्बो है ना। एल्बो का मतलब तो कोहनी है, टेनिस का मतलब एक गेम का नाम है टेनिस। खासतौर से उस गेम को खेलने के दौरान ही इस तरीके की समस्याएं ज्यादा आती हैं। ये टेनिस एल्बो तब भी ज्यादा फेमस हुआ था जब सचिन को इसकी दिक्कत हुई और उसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराना पड़ा और कई सालों तक उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाए रखी। तो टेनिस एल्बो का पॉइंट उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। हाँ, अगर बहुत मेजर है तो उस समय पर सर्जरी ही करी जाती है, लेकिन अगर माइल्ड या मॉडरेट की कंडीशन में है तो हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से भी इसमें फर्क ला सकते हैं। टेनिस एल्बो का पॉइंट का लॉजिक क्या है इसको समझ लीजिए। जब भी हम इस कलाई का, इस कोहनी का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट खेलते हुए करते हैं या टेनिस खेलते हुए करते हैं या रैकेट खेलते हुए करते हैं, तो यहां से मसल्स अपनी खिसक जाती हैं, है ना, खिसक जाती है, यानी कि ये इन मसल्स की सेटिंग होती है। ये मसल्स ऐसे जाकर इस तरीके से जा रही हैं, तो ये सेटिंग जब बिगड़ जाती है तो यहां पर एक इन्फ्लामेशन आ जाती है और उस इन्फ्लामेशन से फिर मूवमेंट में पेन आती है और वो व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेल पाएगा ना ही कोई गेम खेल पाएगा। तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को कहते हैं टेनिस एल्बो की दर्द है। न्यूरोथेरेपी में इसी मसल्स को सेट करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है जिसको हम टेनिस एल्बो पॉइंट कहते हैं। इससे पहले हम केमिकल ट्रीटमेंट जरूर देंगे, चाहे वो इन्फेक्शन का हो, चाहे वो इन्फ्लामेशन का हो, चाहे वो इंजरी का हो, चाहे वो कुछ और केमिकल ट्रीटमेंट्स हो। एज पर एज डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, लेकिन जो हम एक फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे वो एक हमारा टेनिस एल्बो पॉइंट होगा, है ना। तो कंडीशन के हिसाब से केमिकल ट्रीटमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल ट्रीटमेंट हमारा सेम रहेगा। उसमें करना क्या है कि जो हम इसमें मसल्स को सेट कर रहे हैं, है ना, कोहनी की यानी कि एल्बो की मसल्स को सेट करें, तो जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ को हम 90 एंगल पर रखकर 90 एंगल पर इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर कुर्सी का सहारा लेकर या किसी और चीज का सहारा लेकर यहां पर हम इसको टिका देंगे। अब धीरे धीरे यहाँ की मसल्स को लूज करेंगे, यहाँ की मसल्स को लूज करेंगे और लूज करने के बाद फिर यहाँ पर हम लॉक सिस्टम लगाएंगे, यानी कि अपने पैर से यहाँ पर इसको लॉक करेंगे। और ये ध्यान करना कि हमारे ये जो ग्रिपिंग का एरिया है, ये जो ग्रिपिंग का एरिया है इसी से ही लॉक होगा। अब मैं इस हाथ से, इस पैर से यहाँ लॉक करता तो लॉक नहीं होता, तो मुझे इसी पैर का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान करना है ना। तो इस पैर से मैंने यहाँ पर ये मसल्स को लॉक करा और हाथ को इस तरीके से पकड़ा। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम लगातार कुछ देर तक पकड़ेंगे तो धीरे धीरे यहाँ का हाथ सुन्न होने लग जाएगा, यहाँ की उंगलियों में सुन्नपन आना शुरू हो जाएगा। ये कितनी देर होगी तो इसके बारे में कहा जाता है कि 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है सामने वाले पेशेंट के ऊपर कि उसका हाथ 30 सेकंड में सुन्न हो रहा है या 90 सेकंड में होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपका प्रेशर बना रहेगा, दर्द वाला प्रेशर नहीं होगा, केवल होल्डिंग वाला प्रेशर है ना। और धीरे धीरे आप 90 सेकंड तक आप इनको होल्ड कर सकते हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनके हाथ के जो नेल्स हैं, यानी कि उंगलियों के जो नेल्स हैं वो वाइट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। और यहां पर आप थोड़ा सा खिंचाव देकर होल्ड करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को रोकने का कोशिश करेंगे। जब हाथ सुन्न होने लग जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों हाथों के मतलब दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर पहले अंगूठा और उंगली इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर की तरफ जर्क देना है, ऊपर की तरफ जर्क देना है। फिर दोनों उंगलियों को पकड़ेंगे, दोनों उंगली अंगूठे के साथ में बीच की फिंगर को छोड़कर फिर हल्का सा जर्क देंगे। ऐसे नहीं रखना हाथ को ऐसे ही रखना है जिस डायरेक्शन में हमने पकड़ा है और यहां से जर्क देंगे। अब की बार हम पूरे हाथ को होल्ड करेंगे और पूरे हाथ को इसी डायरेक्शन में थोड़ा ट्रैक्शन देंगे। ये ट्रैक्शन देने के बाद में आप धीरे से हाथ को नीचे करेंगे और यहां से सर्कुलेशन को नॉर्मल कर देंगे। जब हमने हाथ को पकड़कर 90 सेकंड होल्ड करने के बाद 90 सेकंड होल्ड करने के बाद ये जर्क दिया था और पूरा एक साथ दिया था, तो ये पूरा जब एक साथ दे रहे हैं तो इसको 3 बार रिपीट करेंगे।
ये जो आपने खिंचाव दिया है, यहां से मसल्स को ऊपर खींचा है और उस कंडीशन में खींचा है जब यहाँ का सर्कुलेशन रुका हुआ है। तो यहां से जब आप मसल्स को ऊपर खींचेंगे तो मसल्स अपने आप वापस आ जाएगी, अपनी जगह पर सेट हो जाएगी और धीरे धीरे आप इसको सीधा कर कर यहां से सर्कुलेशन को भेज देंगे। जैसे ये पॉइंट उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारा पी पॉइंट काम करता है। हमने क्या करा था, पी पॉइंट में पहले मसल्स को नीचे खींचा और फिर मसल्स को ऊपर सेट करा, है ना। तो उसी कंडीशन की तरह से हम मसल्स को ऊपर खींचेंगे, उसे सेट करेंगे और फिर धीरे से हाथ को नीचे लाकर उसे रिलैक्स कर देंगे। तो ये टेनिस एल्बो का पॉइंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, आपके कलाई के दर्द को निकालने के लिए बहुत अच्छा है। कई बार हम रिस्ट पेन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कोहनी में दर्द हो या आपके रिस्ट में पेन हो तो भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही जगहों पर इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के रिजल्ट मिलते हैं। दोनों ही जगहों के पेन के लिए इस पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसको हम टेनिस एल्बो का पॉइंट कहते हैं।